बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2023 और दिन है इतवार का। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम चलते हैं एक दुख तकलीफ दे वाक़े की तरफ जो कल स्वीडन में हुआ। कुरान पाक की बेहुरमती की गई वहाँ पे और तमाम इस्लामी भाई जो जितने भी हैं वो इसमें मुजाहरा भी कर रहे हैं और ये मैं भी इसकी मज़म्मत करता हूँ। इमरान खान साहब की तरफ से भी इस पे एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने मज़म्मत की। ये कहना ये चाहूँगा कि दोस्तों ये गाए बगाए ये लोग करते रहते हैं, ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं ताकि हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुँचे। इनको बहुत अच्छी तरह पता है और इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इसका बहुत ज़िक्र भी किया था और इस मामले को बड़ा उठाया भी था, अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया था कि जी आप तकलीफ़ ये जो हरकत करते हैं इससे हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे दिलों के बहुत नज़दीक रहते हैं और हम लोग को बहुत तकलीफ़ होती है इन चीज़ों से, लेकिन ये बाज नहीं आते, ये गाए बगाए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो आज भी जो है इस मामले को एक आलमी सतह पर उठाना चाहिए और इसको एक तरह से फिर हाईलाइट करना चाहिए कि जी इस तरह की हरकतों से ये तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे देते हैं, लेकिन इससे जो हमारी तकलीफ़ होती है उसका इन लोग को अंदाज़ा नहीं है, इन लोग को उस तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं है। दूसरा मैं बात करता चलूँगा कि ये जो दोबारा से एक बयानिया शुरू कर दिया, मैंने अपने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि जी कुछ अनासर जो हैं वो खैराती इदारों की तरफ और जो फलाही इदारे हैं जो कि गरीबों के लिए बनते हैं उन पे पैदर पे हमले किए जा रहे हैं। शौकत खानम फाउंडेशन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं कि जी चंदे का मामला, ये चंदे का मामला 2008 में हुआ था, जिसमें देखें अब खैराती इदारे क्या करते हैं, या मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि जो एक खैराती या फंडिंग जो मिलती है उसको एक खैराती इदारा क्या करता है, वो कभी प्लाट की शक्ल में उसको शिफ्ट कर देता है, क्योंकि आपको पता है जो पिछले 8-9 महीनों में जैसे हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है और उसका जो नुकसान हुआ है, आप समझे कि आज से पहले अगर सन 2022 के शुरू में जनवरी में आपके पास 1 लाख रुपया था, यानी कि करीबन कोई 1,35,000 या 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये था, वो तकरीबन $1,000 बनता था। और आज उसको हम लोग कन्वर्ट करें तो वो 1.5 लाख रुपए जो है वो तकरीबन $600-700 भी नहीं बनेगा, उससे भी कम रकम बन जाती, क्योंकि अब डॉलर जो है वो तकरीबन 260 रुपए का भी नहीं मिल रहा है इस वक्त, तो वो शिफ्ट कर जाता है। तो इस कई खैराती इदारे हैं जो हैं वो इसको एक शेप चेंज कर देते हैं, उसको कोई प्लाट लेके रख देते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इमरान खान ने अपने ट्वीट में भी एक इजहार किया था, वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने ये जो पैसे मिले थे चंदे के उसको एक स्कीम में लगाया ताकि वो स्कीम में डबल होके उनको मिल जाए या एक तरह से उनको मिल जाए। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, जो हम बैंकों में पैसा रखाते हैं, मंथली डिपॉजिट करते हैं, मंथली तो नहीं, इसको जो फिक्स डिपॉजिट जिसको बोला जाता है, तो वो बैंक क्या करता है, वो बैंक पैसे रखता है? बैंक नहीं, बैंक उनको उन इदारों को उन स्कीमों में लगा देता है जिनमें उनको पैसा डबल होने की उम्मीद होती है और उसी से वो इंटरेस्ट निकाल के फिर आप लोगों को देता है। तो ये कोई नई बात नहीं है जिसके पीछे इतना वावेला किया जा रहा है और शौकत खानम फाउंडेशन के ऊपर, शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर इतना वो किया जा रहा है। और उसकी वजह से ये जब भी ऐसी हरकतें करते हैं तो उसकी वजह से शौकत खानम की जो फंडिंग होती है उसको नुकसान पहुँचने के बजाय फ़ायदा पहुँचता है। ये हमारे पाकिस्तानियों की हिम्मत है और दाद देता हूँ मैं उनकी। आज भी इसी तरह ही हुआ कि इन्होंने जैसे ही किया इसके ऊपर, इदारे के ऊपर बोलना शुरू किया, तो बाहर से फंडिंग, बाहर से लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए कि आप हमें इदारे का अकाउंट नंबर दें, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है 777 पे आप मैसेज करें तो आपका 20 रुपये जो है वो चंदे के तौर पे चला जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने उस पर चंदा किया और एक रिकॉर्ड आज चंदा जमा हुआ है। और बाहर मुल्कों से भी बड़े मैसेज आ रहे थे कि जी आप हमें कोई ऐसा अकाउंट बता दें, कोई ऐसा वो बता दें जिसमें हम चंदे की रकम भेजें। तो वो उसका होता क्या है कि ये जब भी हमला करते हैं पाकिस्तानी, उसके रिएक्शन में डबल पैसा भेजते हैं और भेजेंगे इंशाल्लाह। और
ये इदारा जो है वो अब इमरान खान का नहीं रहा। इमरान खान ने तो एक बना के हमें दे दिया है, अब इसकी हिफाजत हम पाकिस्तानियों पे फ़र्ज़ है, क्योंकि इससे गरीब नादार बच्चों का इलाज होता है। उन लोगों का अल्लाह ना करे किसी के घर में कैंसर का जो मरीज़ है उसको, आप उन लोग को अंदाज़ा है कि वो कितना महंगा इलाज है और कितना कितना तकलीफ़ दे इलाज है। और बाहर मुल्कों में तो ये बाहर मुल्क वाले जो हैं वो इस इदारे को बोलते हैं कि यार ये तो आप लोग का हिम्मत है, आप लोग की दाद है पाकिस्तानियों की जो आप इस इदारे को चला रहे हो, वरना ये तो बहुत महंगा तरीन इलाज है। इस किस्म का जो है कहीं दूसरे ममालिक में बहुत ही कम कोई नज़र आता है कि कैंसर का कोई हॉस्पिटल चल रहा हो। और मुझे याद है ये 1992 में जब इमरान खान ने शुरू किया था, शुरू में तो काफ़ी चंदे मिले, लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ एक मुहिम चालू की गई तो उसकी वजह से उनके चंदों में काफ़ी गिरावट आई। और याद आपको मैं बताता चलूँ कि 1994 से लेकर 96 तक इमरान खान ने डाले के ऊपर बैठ के, जैसे इंसान भीख मांगता है, इसने भीख मांगी है इस बंदे ने। और किसके लिए मांगी? गरीब लोगों के लिए मांगी है। और आपको मैं बताता चलूँ कि सुबह 9 बजे निकलता था ये बंदा, 10 बजे के रेसेस में ये स्कूलों के बाहर खड़ा होकर 1-1, 2-2 रुपये चंदा इकट्ठा करता था। दोपहर में मस्जिदों के बाहर खड़ा होता था ये बंदा। 3 से 4 बजे ये जो वहाँ की एक बाज़ार होते हैं वहाँ चले जाया करते थे, वहाँ पे ये बंदा पैसे जमा करता था। किसी तरीके से इसको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद इसकी जो सालाना दवाइयाँ हैं वो तकरीबन 50 अरब रुपए की आती हैं, और इमरान खान ये अकेला चंदा जमा करते हैं। और यही नहीं, उसने एक शौकत खानम नहीं 3 शौकत खानम खड़े कर दिए। उसने नमल यूनिवर्सिटी बना के दी, उसने अलकादिर यूनिवर्सिटी बना के दी, जो कि फ्री 90% फ्री है और चंदे पे चलती हैं, लोगों के चंदों पे ये मुनसर करती हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ये जितना प्रोपेगेंडा करें हम उसको डबल करके दिखाएंगे, हम उसको डबल चंदा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से, जितने तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जितने मेरे व्लॉग देख रहे हैं या मेरे व्लॉग देखते रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ जितनी भी आपकी हैसियत है, जितने भी हो सके, एक मैसेज करके इसको जो है आप चंदा अपना डोनेट करें, और एक दफ़ा फिर इस सारे इनकी जो प्रोपेगेंडा है उसको फेल करें। आगे चलते हैं जी। जावेद लतीफ़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इनके पास कोई बयानिया नहीं रहा, इनका हर बयानिया जो है वो पिक जाता है। उन्होंने सफदर अवान की तरफ से एक बयानिया जारी किया था जी, हम जो है बाजवा, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार, और अब तो उसमें सईद खोसा का नाम भी इन्होंने ले लिया है, कि ये इन लोगों की जो है इन लोगों ने हमें हुकूमत नहीं करने दी, एक प्रोपेगेंडा किया और सज़ाएं दिलवाई, जबकि नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है। नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, सज़ा हो चुकी है उसको, मुजरिम है वो। तो उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश की आज, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो 8-9 महीने इन्होंने जो तबाही बर्बादी की है वो इन्होंने नहीं की है, वो इस्टेब्लिशमेंट ने की है। उसके पीछे जनरल बाजवा का हाथ है, उसके पीछे साकिब निसार का हाथ है, उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद का हाथ है। ओ भाई, जब इमरान खान हुकूमत कर रहा था तो हुकूमत से उसको आउट किसने किया? आप लोगों ने किया है। उसको उसके जो अदम एतमाद है वो किसने करवाया? आप लोगों ने करवाया। आप लोगों ने लोगों को जो है वो लॉन्ग मार्चेस किए कि हम इस पेट्रोल को जो है वो 75 रुपये पे ला के दिखाएंगे, और डॉलर जो है वो 100 रुपये का होगा, और जो है आटा फ्री होगा। अभी तो आटे की लाइनें देखें आप। तो एक दफ़ा फिर उन्होंने जो है बड़ा अजीब सा एक वो किया है कि जी ये जितनी तबाही 8-9 महीने में हुई है, इन सब के पीछे इन लोगों का हाथ है, ये तो बेचारे बेकसूर हैं। अगर भाई हुकूमत में आप लोग उसको निकाल के आए थे, आप अजीब ही बयानियाँ दे रहे हैं, आप लोगों ने उसको हुकूमत से निकाला था। आप 14 पार्टियां मिलके आई थी, 14 पार्टियों ने बोला हम बड़े तजुर्बेकार हैं, हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई को कम किया, महंगाई को तो डबल कर दिया है। आज आपके ये बयानियाँ और दोबारा से वही दलीलें दे रहे हैं कि जी अब वो नवाज शरीफ के ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, नवाज शरीफ के हाथ पांव जोड़े, और उन इदारों को नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आना चाह रहे। ये किसकी हुकूमत है? ये नून लीग की हुकूमत है। अप्रैल में जो है नून लीग की हुकूमत है, 1 साल हो चुका है, तो नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे वापस? नवाज शरीफ का वैसे दिखाया जा रहा है कि जी अभी यहाँ पे कोई किसी और की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब को आने नहीं दिया जाए। भाई नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत है,
आप शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो आपकी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, ये आपको बावर क्यों करवाना पड़ता है? ये पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी किसी तरीके से वो नवाज शरीफ के लिए जो है उनसे माफ़ी मांगी जाए, उन इदारों को वो किया जाए। मैंने आपको पहले व्लॉग्स में बता दिया था, इनके ऊपर कोई बयानिया नहीं बन रहा। इमरान खान के ऊपर FIR कटवाई, इमरान खान के ऊपर तौहीन मज़हब का, तौहीन अदालत का, तौहीन तोशाखाना, तौहीन वो जो है फॉरेन फंडिंग के केस, ये उसके बाद गोलियां मरवा दी गई। अब इन्होंने नया बयानिया घड़ना शुरू कर दिया कि जी हम लोग तो हुकूमत में थे ही नहीं, आप लोग नहीं थे। वाह, मतलब मज़े की बात है। ये एक दुनिया को अलग ही चिराग दिखाया जा रहा है, और कि आप लोग हुकूमत में नहीं, ये हुकूमत हमने की ही नहीं है, ये तो जनरल बाजवा ने हुकूमत की है और जनरल बाजवा इसके कसूरवार हैं। तो ये अब नया बयानिया घड़ने की कोशिश की जा रही है, और देखिएगा ये बयानिया भी इनका ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। ये बयानिया इनका तकरीबन 1 या 2 दिन भी नहीं चल पाता। पिछला जो बयानिया उन्होंने घड़ा था वो सफदर अवान वाला, वो भी जबरदस्त हो गया। एक और नया बयानिया ये खड़ा कर दिया। एक जो मिफ्ता इस्माइल साहब, इनके अपने पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो इनसे तंग आ चुके हैं, वो इनके बयानिए को अब लेके कैरी नहीं करना चाह रहे, वो इनसे जान छुड़ाने पल्ला झटकते हुए नज़र आ रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब ने इनके खिलाफ बयान दिया कि जी इतना सीनियर लीडर होते हुए वो जूनियर इनकी जो है वो मरियम नवाज़ को जो है पार्टी का लीडर और पार्टी का करता धरता सब कुछ उसके हवाले कर दिया गया, और कहा यह जा रहा है कि 29 जनवरी को वो आ रही हैं। मोस्ट वेलकम, आएँ जी और संभालें, किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि हम तो आपको बार बार ये बोल रहे हैं कि आपने इलेक्शन में किस तरह जाएंगे, इलेक्शन में क्या मुंह दिखाएंगे। अभी तो जो IMF की जो आप लोगों ने मान ली है शराइत, वो तो आपको मज़ीद जो है दौरा करके रख देंगी, क्योंकि IMF का पहरा है कि फ्री फ्लोट किया जाए, डॉलर फ्री फ्लोट किया जाए। डॉलर फ्री फ्लोट करते हैं तो अब 270 पे चला जाएगा। कहाँ इसहाक डार को ये बना के लाए थे कि जी डॉलर 180 रुपये पे ले जाएंगे, अब वो उसका उल्टा ही हो गया, वो 260 पे चला गया, नीचे आने के बजाय मज़ीद ऊपर चला गया। और बिजली की कीमतों में 7 रुपये इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, इनसे गरीब जो बेरोज़गारी इस टाइम पे आई हुई है वो मज़ीद पिसेगा। खैर, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता चलूँगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।